शाल घालून त्यांचं स्वागत करण्यात येते. खरोखरच शिंदे साहेबांचं देखील इथं विशेष आभार मानावे लागेल. वेळ काढून आम्हाला सहकार्य केले त्यांनी आणि मार्गदर्शन असतं त्यांचा. सामना आता चालू होत आहे. पंचांकडून हा वाईट घोषित पहिला चेंडू वाईट अवांत धावसंख्या दिसतो. मंगेशजी सावंत यांचं विशेष आभार. कारण त्यांनी वेळ काढून इथं आम्हाला सहकार्य केले. आता मात्र चित्रणी केलेली गोलंदाजी एका धावेचे समाधान मानलं गेलं त्या महेशला. बहुत ही शानदार ये जो मुकाबला है, आखिरी मुकाबला लीग मैच का वाली बनाम तरालोट और इस स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं आदरणीय ऑनरेबल रंजित मारोल साहब, उनकी ये टीम है। गेंद आने से पहले बल्ले का ब्लेड ओपन किया था, गेंद ऑन द राइट से अक्रॉस द लाइन खेलने का बल्लेबाज ने प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। महेश जो है अच्छी गेंदें डालते हैं, कभी तेज तर्रार गेंदें डालते हैं, कभी चेंज ऑफ पेस डालते हैं, कभी ओवर फ्लाइट देके गेंद को टर्न करा देते हैं, ऐसा इनका वेरिएशन बनता है। सचमुच ये किसी बल्लेबाज को कब पागल बना देगा, बिल्कुल जड़ी बूटियों वाली गेंदें डालते हैं। अगली गेंद, यार बाप रे बाप, सचमुच अगर यहाँ पर ये जूता नहीं होता तो ये सब ना होता। सचमुच लेग बाइक के रूप में 2 रन बरामद करते हुए अपने लेफ्ट हैंड राइट आर्म ओवर के लिए हमेशा इस ट्रैक के ऊपर हावी हो जाते हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। कोचा पहुंचा है 8 और लिफ्ट किए हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद एरोसी के बाहर, रोगन सिवारे गांव के बाहर, 4 रन के लिए। ये पट्टू काय म्हणतात का, हे आहेत काय जायचं तिथं पण बसायचंच आहे तुला। ये तो षटकार आ चुका है, वादा नहीं है कि ओवर खत्म हुआ है, ये ओवर खत्म हुआ है। गोपाल सर
पत्ते भी तुला खुद ठीक होते स्कोर में तब्दील, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15। साइड पर है अतुल और फिर से अपना ब्लेड ओपन करने की कोशिश है, लेकिन एक्स्ट्रा कवर की तरफ से इस गेंद को प्लेसमेंट मिलते हुए सिर्फ 1 रन लेते हुए स्कोर में तब्दील, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं प्रसाद कदम। साइड पर है आकाश। ऑफिशियल इस गेम को लिफ्ट किया है और मिड विकेट फील्डर के ऊपर से ये गेंद फिर से प्रसाद कदम अपना मोर्चा संभाल जो है। ब्लॉक होल में क्या बढ़िया गेंद, बिल्कुल कैरिडोर में, फिटों की कैरिडोर में ऐसी गेंद दोबारा देखने को मिली, जो पूरे टीम में ऐसी दूसरी गेंद देखने को मिली। पांच मार दे, पांच, जो बल्लेबाज को चकमा देके सीधे कीपर की दफ्तर में जाकर सिमट गई। पूरी तरह से ऑन साइड ब्लॉक करके रखा हुआ है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। नहीं जाने देंगे क्योंकि काफी बल्लेबाज ऑप्शन के बाहर इतना चले गए कि पॉपिंग लाइन से, तो ये रूल बनता है, ये नहीं बन सकती है। अच्छी गेंद, बल्ले गेंद को पीछा किया, अपने कैरिडोर में लेने की कोशिश, अपने बल्ले के पंच के ऊपर लेने की कोशिश, लेकिन तब तक गेंद लैंडिंग हुई वाइड यॉर्कर पे। होनी ही चाहिए सचमुच, दोनों ही गेंदें डिलिबरेटली डाली उसी अंदाज से। बल्लेबाज गेंद का परसूट करते हुए हद के बाहर चले जाते हैं ब्लेड को ओपन करने के लिए, वहां गेंद अगर मिस हो जाती है तो यकीनन रूल के हिसाब से वो वाहिद नहीं होनी चाहिए। और बल्ले का आधा हिस्सा जमीन पर, आधा हिस्सा गेंद के ऊपर और स्क्वेयर की तरफ निकल रही है। हाँ नारा करके यहाँ पर राम साहब की गाड़ी निकल गई और इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पर यह पहला धक्का तला रोड इंदापुर टीम के लिए। आउट होने वाले बल्लेबाज आकाश की जगह संभालने जा रहे हैं राज। स्कोर से पहुंचे हैं 23-23, लॉस ऑफ ओवर विकेट और तला रोड इंदापुर।
धीरज कदम तीसरा ओवर लेकर सीधी गेंद आते ही ब्लॉक हॉल में इन्होंने तय किया था कि इसको गेंद, और यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। जब सीनियर प्लेयर मैदान में खड़े हैं, साइड पर खड़े हैं, तो दौड़ने की क्या जरूरत। जरूरत नहीं थी यहाँ पर रिस्क लेने की। अगर सीनियर प्लेयर ट्रैक पर खड़ा है, अगली गेंद फिर से एक बार धीरज कदम अपना मोर्चा लेते हुए साइड पर है अतुल, और लिफ्ट किया है, दमदार मधुर आवाज आई है, ये कोई चली हरियाली में खूबसूरत इस का हो। और ऐसे ये बल्लेबाज हैं अतुल, चुनी हुई गेंदों को ही मार भगा देता है मैदान के बाहर। और फिर से यहाँ पर लगा था मधुर आवाज, और न जाने बैक टू बैक यहाँ पर दो बड़े हिट, बैक टू बैक दो बड़े हिट। अतुल है मैदान पर फिट। कोचा पहुंचा है 35। सत्यम शिवम सुंदरम, इसे बैटिंग होती है दे धनाधन, क्वार्टर बिहाइंड विकेट, लेकिन बाल बाल बच गए कारपेट के सहारे। रोलिंग होती हुई एक गेंद एलओसी के बाहर 4 रन के लिए 39। और यहाँ पर फिर से एक बार गेंद को लिफ्ट करने का प्रयास है, लेकिन जब से ये गेंद यहाँ पर लैंडिंग हुई थी, वहां पर इस तरह से ये गेंद बल्ले के स्टिकर के ऊपर जाकर टकरा गए, फिर भी गेंद स्क्वायर की तरफ निकल गया। दोनों ही बल्लेबाज के बीच में सही तालमेल और 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रन के जरिए स्कोर में बदला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41। लॉस ऑफ 1 विकेट हुआ है रोहा ताला रोड इंदापुर, 2 विकेट। जी हाँ, 2 विकेट की जा चुके हैं। सॉरी फॉर द अनाउंसमेंट। फिर एक बार साइड को जोखिम में डालते हुए अतुल, ओहो यहाँ पर गेंद मिली थी लिफ्ट करने के लिए, लेकिन बल्ले का ब्लेड धीमी तरह से ऊपर किया, फिर भी गेंद यहाँ पर थर्डमैन की तरफ निकलती हुई, लेकिन मुद्दत के बाद यहाँ पर 2 रन मिलने की संभावना थी। 2 रन मिले, तीसरे रन के लिए मना किया, लेकिन फिर भी 1 विकेट यहाँ पर, विकेट को अहमियत ज्यादा देती है यहाँ पर। तीसरा विकेट कौन सा पहुंचा है 43 और 18 गेंदे और 44 रन की जरूरत। अठारह गेंदों में बना रहे हैं वावी दिवली टीम के लिए 44 रन। तीसरा रसाल जहां कहीं हो तुरंत और पैनल से संपर्क करे।
और पानी हो तो यहाँ पर ऑपरेटर के लिए पानी लेके जाए, ऑपरेटर के लिए पानी दिया जाए। तुझं गरम कोण झालं काय ना खुर्ची खाली कुरकुर धारते ते माझे एवढं संपले। फिर से एक बार आपका स्वागत है सभी तमाम दर्शकों का। आपके सामने है यह आखिरी मुकाबला तला रोड बनाम वाली, जिन्होंने तला रोड ने पहले बल्लेबाजी की। पहले हाफ सेशन में इन्होंने बनाए हैं 43 रन और 18 गेंदों में बनाने हैं वाली टीम के लिए 44 रन। इनके बीच में पहले सलामी के धुआंधार बल्लेबाज महेश, वाली टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज है महेश और नॉन स्ट्राइक पर है नागेश कदम। तलारोड टीम की ओर से सलामी गेंदबाज आकाश। पहली गेंद राइट हैंड राउंड द विकेट के लिए। भला ही ये राइट हैंड राउंड द विकेट है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। इनका ये लेफ्ट हैंड राउंड विकेट नहीं, लेफ्ट आर्म ओवर बनता है। केतन शिंदे, वाले टीम का केतन शिंदे जहां गए हो पैंडल से संपर्क करें। यकीनन यहां पर उसके बाद फुल टॉस गेंद मिली थी, लेकिन उसका पूरे पूरा फायदा गेंद कारपेट के सहारे रोलिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा। वो निकल जाते हैं आपके अच्छे कर्मों के सहायता से। लो फ्रैगमेंट गेंद मिले हैं, ये तो चली हरियाली में बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से निकल हुई। जो शुरुआत चाहिए थी, जो टेम्पो चाहिए था, वो मोमेंटम चाहिए था, वो यहां पर प्राप्त किया है वाली टीम ने।
और फिर से एक बार इस गेंद को कन्वर्ट किया है मेडिकल की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद होने के बाद दो बल्लेबाज के बीच में सही तालमेल और यहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए स्कोर में आगे बदलाव, अंक आगे बढ़ते हुए 13। लगभग प्रति ओवर 15 रनों की जरूरत वावेदी वाली टीम के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार आकाश, ब्लॉक हॉल में इस बीच गेंद को लिफ्ट किया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, लेकिन सर के ऊपर से यहां पर चैलेंज ये गेंद हो आगे बढ़ता हुआ 17। जो गति मिलनी चाहिए थी प्रति ओवर वो वहां पर बरकरार रखी है वावेदी ने। अब तक महेश का बल्ला खामोश, मतलब तूफान आने का संकेत। और यहां पर सीमा रेखा की तरफ बिल्कुल झोली भर गई है इस ठेके ने, आधा रास्ता तय हो चुका। ले चलता हूं मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर साहिल के पास। जी धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद म्हात्रे सर। आपल्या होम ग्राउंडवर खेळताना आज हा वावेदेवाडी संघ आणि सलामती फलंदाजांची जोडी नागेश आणि महेश अजूनही मैदानात। पहिल्या षटकाअखेर धावसंख्या झाली होती 21 आणि इंदापूर संघाचा दुसरा जो गोलंदाज आहे तो म्हणजे अतुल, बॉलिंग मार्कवरती, आणि स्ट्राईकवर आहे तो महेश, वावेदेवाडी संघाकडून एक धडाकेबाज फलंदाज, त्याचप्रमाणे गोलंदाज देखील तितकाच सुरेख, अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती नागेश याने। आणि महेश मात्र नॉनस्ट्राईकला एंडला उभा राहून एन्जॉय करत होता। आणि आता मात्र आपण बघत महेशच्या बॅटमधून मोठे शतके पाहायला मिळत आहेत का। 44 धावांचा पाठलाग करतो वावेदेवाडी संघ। पुन्हा एकदा एक मोठा प्रयत्न होता, परंतु बॅटची कडा घेऊन धावसंख्या 1 ने वरते 22। नागेश इज ऑन स्ट्राईक। डावी उजवी अशी फलंदाजी जोडी असल्यामुळे प्रत्येक चेंडूवरती रन आल्यानंतर क्षेत्ररक्षण बदलावं लागतंय। नागेश ज्याने पहिल्या षटकामध्ये अतिशय उत्तम असे मोठे फटके खेळले होते, तो नागेश इज ऑन स्ट्राईक। पुन्हा एकदा अतिशय उंच असा पट्टा चेंडू हवेत आणि सीमारेषा पार षटकार। मोठे फटके आले होते आणि पुन्हा एकदा हा एक सुंदर असा 6 धावांसाठी फटका। बॉल बॉल दुसरा बॉल द्या तोपर्यंत। कुठे गेला, जालीत गेला काय? अतिशय सुंदर असा पहिला फटका, 6 धावांसाठी षटकार।
2 बॉल 2 सिक्सर मारून नागेशाने मात्र पहिला बॉल आहे तो. आपल्या संघाला विजयापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न अतिशय आतापर्यंत तरी आपण पाहतो पूर्णपणे यशस्वी होतोय. पुढील चेंडू आता तो नागेश आणि नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडू आणि सलग 3 बॉल 3 षटकार. षटकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळतो नागेश याच्या बॅट मधून. अजूनही या दुसऱ्या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू बाकी. 4 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी होती म्हणजे राऊदीवाडी संघाला. आणि पुन्हा एकदा सलग 4 बॉल 4 षटकार देऊन अतिशय सुरेख असा विजय मिळवून दिलाय तो नागेश याने आपल्या संघासाठी. आणि तिलेरो संघ राऊदीवाडी संघ आहेत आणि तिलेरो संघाचा संघ आहेत त्यासाठी यायचे. हॅलो, आज आपल्या इथे स्वाभिमानी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशन यांच्या टुर्नामेंट आयोजित केलं त्या वाकडे क्रिकेट संघ धामणगाव यांनी त्याच्या इथं वेळ काढून आणि नेहमीच आम्हाला या असोसिएशनला पहिलाच वर्ष असेल परंतु जो सपोर्ट लागतो तो सपोर्टच्या कोशिंबळे गावाला जो लागतो तो दादा इथं नेहमी उपस्थित आहेत. तर त्यांचं इथं आमचे माजी उपसरपंच मिरज ग्रामपंचायत प्रमोदजी जाधव यांना विनंती करतो की संजय दादांचा इथं शाल आणि पुष्पवृष्टी देऊन त्यांचं स्वागत करत आहे. आणि खरोखर साहेबांचा विशेष आभार मानावं लागतील की आपला संघ आपल्या गावासोबत जिथं असेल तिथं वेळ काढून तिथं हजर राहतात आणि खरोखर चांगल्या प्रकारे